मंत्रा फाउंडेशन एमएसएमई स्टार्टअप और महिला पेशेवरों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित एक गैर सरकारी संगठन है, जिसने प्रतिष्ठित मासा महिला उत्कृष्टता पुरस्कारों की घोषणा की है। यह पुरस्कार समारोह विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण महिलाओं का सम्मान करेगा, जिन्होंने समाज और अर्थव्यवस्था में प्रभावशाली योगदान दिया है और भावी पीढ़ियों को प्रेरित किया है। मंत्रा फाउंडेशन की निदेशक प्रज्ञा झुनझुनवाला ने युवा शक्ति से खास बातचीत करते हुए कहा कि हम एक ऐसी दुनिया को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं जहां महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाए, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। रणनीतिक पहलों और सहयोगों के माध्यम से हमारा लक्ष्य समर्थन, संसाधन और अवसर प्रदान करना है, जो इन क्षेत्रों में विकास, नवाचार और आर्थिक सशक्तिकरण को सुविधाजनक बनाते हैं। प्रज्ञा झुनझुनवाला ने स्वागत भाषण के साथ समारोह की शुरुआत की। इसके बाद एक पारंपरिक दीप प्रज्वलन समारोह हुआ, जिसमें सभी सम्मानित अतिथि शामिल हुए। इसके बाद क्यू स्टार्टअप मैगजीन को लॉन्च किया गया, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक प्रकाशन है। लॉन्च के बाद मंत्रा फाउंडेशन के निदेशक विभोर टंडन ने पावर ब्रांड की अवधारणा पेश की। विभोर टंडन ने कहा कि आज हम अमृत काल में हैं और आज हर युवा के अंदर एक ऐसी जागृति होनी चाहिए कि वह नए से नए उद्यम खोले। देखिए, आज की डेट में हम जब अमृत काल में हैं, इस समय में जो कि इस भारत का स्वर्णिम युग है और जिसमें हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, उस समय हर यूथ के अंदर, हर युवा के अंदर एक ऐसी जागृति, एक ऐसी चेतना होनी चाहिए जिसमें कि हर युवा अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर समझे, अपने आप को एक उद्यमी समझे। और इसके लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए न केवल सरकार ने इनिशिएटिव लिए, बट हमारे जैसे जो संस्थान हैं मंत्राज, वो भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और उसी का एक इनिशिएटिव ये मासा, जो कि एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स के प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देता है। जो भी ऐसे स्टार्टअप्स नए आते हैं जिनके पास आइडियाज़ हैं, जो बढ़ावा देना चाहते हैं, जो नया कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को, अपने देश को और पूरी सोसाइटी को आगे ले जाने में, उन सबको रिकग्नाइज़ करने के लिए, उन सबका धन्यवाद देने के लिए और उन सबको अवार्ड करने के लिए हमने ये एक इनिशिएटिव लिया मासा का। और हम बहुत आभारी हैं कि हमारे साथ इतने सारे बहुत फेमस सेलिब्रिटीज़, पर्सनालिटीज़ और इतनी सारी लेडीज़ जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में अचीव किया है। प्रज्ञा झुनझुनवाला ने युवा शक्ति को बताया कि वुमेन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव अवार्ड्स उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी न किसी उद्यम से समाज पर प्रभाव डाला है। हम ऐसी महिलाओं के योगदान को मान्यता देते हैं। उन्होंने बताया कि इस पहल से बंगाल में एंटरप्रेन्योरशिप की एक लहर आएगी, जहां हर महिला खुद भी उद्यमी बनेगी और आसपास के लोगों को शामिल करेगी। यही नहीं, नौकरी चाहने वालों के बदले वे नौकरी देने वाली बनेगी। उन्होंने कहा कि इस इनिशिएटिव से जो भी जुड़ेगा उसके लिए ट्रेनिंग, वर्कशॉप और अन्य योजनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। हम उनको उत्पादन से लेकर सामानों की मार्केटिंग में भी मदद करेंगे और उनके लिए मार्केट भी क्रिएट करेंगे। उन्हें बैंकिंग रणनीति संबंधी सपोर्ट दिया जाएगा। इनिशिएटिव है मासा वुमेन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स। ये इसलिए है ताकि हम लोग, हर वो महिला जो कोई ना कोई तरह से उद्यम करके, कोई ना कोई तरह से एक सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, अपने आप को खड़ा कर रही है, उन सबको हम लोग अप्रिशिएट करें, उनके एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ करें। बिकॉज रिकग्निशन बहुत ज़रूरी होता है। एक रिकग्निशन से एक सैलाब आता है, रिपल इफेक्ट है, वो महिला और आगे बढ़ने के लिए उत्सुक रहती है, प्रेरित रहती है। तो इससे क्या होता है, हम लोग की दृष्टि चेंज होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर हम लोग अपना दृष्टिकोण बदलेंगे तो पश्चिम बंगाल में एक एंटरप्रेन्योरशिप की लहर आएगी, जहाँ पे हर महिला खुद भी उद्यमी बनेगी और आसपास अपने जो लोग हैं उनको भी वो इन्वॉल्व करेगी। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ जॉब सीकर, वो जॉब गिवर बन सके। इसी प्रेरणा से हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया। इसमें जो भी जुड़ेगा, जो भी हमारी मासा कम्युनिटी में जुड़ेगा, उनको हम लोग पूरे ईयर राउंड ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स, एमएसएमई रिलेटेड स्कीम्स
हम लोग के साथ बैंकिंग सेक्टर भी जुड़ा है। जो भी तरह की स्कीम्स हम लोग उनको दे सकते हैं वो देंगे, और उनको हम लोग ऐसे इंडस्ट्रीज़ से भी कनेक्ट करेंगे जिससे वो जो प्रोड्यूस कर रही हैं उसकी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होकर वहाँ पे वो बेच सकें, क्योंकि खाली प्रोड्यूस करने से नहीं होता, हम लोग उनके लिए मार्केट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो एक ऐसी कम्युनिटी जिसमें हर तरह के वर्टिकल्स वो उद्यम कर रही हैं, उनको बैंकिंग सपोर्ट चाहिए, उनको स्ट्रैटेजी सपोर्ट चाहिए और उनको इंडस्ट्री कनेक्ट चाहिए, ये सब उनको मासा कम्युनिटी से मिलेगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण महिला उत्कृष्टता श्री शक्ति होना शीर्षक से एक पैनल चर्चा थी। श्रीमती ईना बोस द्वारा संचालित चर्चा में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। Let me first thank Mantras Foundation. They are doing an excellent job to pick and choose the successful, I would say, entrepreneurs, be that man or woman. Especially women entrepreneurs ko we need to encourage them. Now, especially in Bengal, there was a time, maybe hundreds of years ago, when Bengal was rich in entrepreneurs. We had leading companies, some of which are lost, but some of which are still living. These companies were the leaders, the entrepreneurship leaders had taken Bengal much ahead. But then बीच में क्या हुआ था? Things got lost. People were more into employment than bringing up their own entrepreneurship. देवाशीष विश्वास, डॉक्टर डी मित्रा और श्रीमती ज्योति बनर्जी ने अपने अनुभवों को साझा किया। আমরা যেটা বলে থাকি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার তরফ থেকে যে মেয়েরা আগে না এলে কিন্তু ইন্ডিয়া ডেভেলপমেন্ট হতে পারে না, কারণ তাদের স্টেক অলমোস্ট 50% ইন দ্য পপুলেশন। তো আজ যে প্রোগ্রামটা হচ্ছে রিয়েলি নাইস প্রোগ্রাম, এবং আমরা আশা করছি আজ যে প্রোগ্রাম হচ্ছে এটা অল ওভার বাংলা থেকে বেরিয়ে অন্য জায়গাতে যাক, যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কী কাজ হচ্ছে সবাই জানুক, ও বিশেষ করে মেয়েদের জন্য কী কাজ হচ্ছে সেটা সবাই জানুক। কারণ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, আমি যে ফেটার্নি থেকে আসছি সেটা হচ্ছে এমএসএমই সেক্টর, মাইক্রো স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস, এবং সেখানে এমপ্লয়মেন্ট যা বলি আমরা তার হচ্ছে সিংহভাগ হচ্ছে ইন্ডিয়াতে যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অলমোস্ট এগ্রিকালচারের পরে হচ্ছে এদের কন্ট্রিবিউশন আছে। সেখানে এমএসএমই বাড়লে এমপ্লয়মেন্ট বাড়বে, এমএসএমই বাড়লে জিডিপি বাড়বে, এবং 5 ট্রিলিয়ন যে আমাদের টার্গেট আছে 2030-তে সেটা কিন্তু অ্যাচিভ করার জন্য এই সেক্টর কিন্তু। स्टील पावर और माइनिंग के क्षेत्र में आधुनिक उद्योग समूह के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश अग्रवाल ने युवा शक्ति से कहा कि आज के कार्यक्रम में पूर्वी जोन की सभी उद्यमी नारियों ने भाग लिया। इन महिलाओं ने बताया कि वे सिर्फ घर में रहने वाली घरेलू महिला नहीं हैं, उनके बिना किसी सभ्य और शिक्षित समाज की कल्पना करना संभव नहीं था, न ही रहेगा। हमारा ईस्टर्न इंडिया में स्टील पावर माइनिंग के क्षेत्र में हम अपना कार्य करते हैं, और आज हमें मंत्रा द्वारा माशा प्रोग्राम में बुलाया गया, जहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट के लिए ईस्टर्न जोन की सभी नारियों ने भाग लिया, और एक से बढ़कर एक उनके हुनर देखने को मिला कि आज नारी, पुरानी कहावत नहीं रह गई कि नारी जो है घर में रहने वाली मात्र एक नारी रह गई, उनके बिना कोई सभ्य समाज और शिक्षित समाज की कल्पना करना असंभव था, है और है। जेवरात व्यवसाय से जुड़े अरविंद सोनी ने कहा कि आज हमारी सोसाइटी में जो महिलाओं का योगदान है, और आज जिस तरह से वे एजुकेशन लेकर बिजनेस में भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, वह अच्छा ग्रोथ कर रही हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और हमारी सोसाइटी में जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन है, और आज जिस तरह से वुमेन्स एजुकेशन लेके बिज़नेस में भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अच्छी ग्रोथ कर रही हैं, तो इससे अदर गर्ल्स को या अपकमिंग जो न्यू जनरेशन है उसको बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव, और इस तरह का इनिशिएटिव रेगुलर होते रहना चाहिए। The Entrepreneurship in Mental Health website. I am a student entrepreneur and I am associated with Mantras Foundation as a youth member. मैं MSME से लास्ट 2 मंथ से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा वेबसाइट माइंडचेक एक मेंटल हेल्थ वेबसाइट है, जहाँ पे आप अपना सेल्फ असेसमेंट करवा सकते हैं। आप वहाँ पे एजुकेशन ले सकते हैं रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। वहाँ पे प्रोफेशनल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी थेरेपी को लेके अकॉर्डिंग टू योर कंसर्न्स। एंड आप वहाँ बहुत अमेजिंग फील हो रहा है, वन ऑफ इट्स काइंड है वो डेफिनेटली। और सीइंग
इतनी सारी वीमेन एंटरप्रेन्योर और एक दूसरे को एम्पावर करने का ट्राई कर रही हैं, आगे बढ़ने का ट्राई कर रही हैं और एटलीस्ट ये मिथ ब्रेक करने का ट्राई कर रही है कि औरत की दुश्मन होती है। तो सीइंग ऑल फीमेल्स वर्किंग टुगेदर हियर ऑन अ सिंगल पोडियम इट्स ग्रेट। आज हम लोग क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हाईलाइट कर रहे हैं, अवार्ड कर रहे हैं, तो रिकग्निशन भी दे रहे हैं। बट मासा का जब जन्म हुआ ना, तब से हम लोग 3 लोग बेसिकली जो हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट and we are trying to create small entrepreneurship into brands. So if you see, this recognition is nothing but the changing scenario जो है ना, कि मेन डोमिनेटेड वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं, बट इसमें फीमेल भी क्या क्या कर सकती है, बिकॉज द बेस्ट मैनेजर्स आर ऑलवेज द वुमेन हु इज इन योर हाउस। तो वहाँ से वो लोग आगे बढ़ के क्या क्या कर सकते हैं, इसका प्रदर्शन आप देख सकते हैं। एंड इफ़ यू टॉक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया टुडे, यू नो मिस्टर मोदी इज़ अ ब्रांड एंड ही इज़ क्रिएटिंग ब्रांड्स लाइक द अस हु आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग हिम इन अ एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। तो जॉब सीकर से जॉब गिवर में ट्रांसफॉर्मेशन जो है, दैट इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग थ्रू आउट द term and we are actually propagating that only. It is always good to be appreciated and motivated. ये सब अवार्ड जब कोई भी करता है ना, and you give and appreciate somebody who has done some work, ये हम लोग को मोटिवेट ही नहीं करता बल्कि इनकरेज भी करता है कि आगे हम लोग बढ़े और अच्छा काम करें। एंड हम जब भी एक अवार्ड एक जन को मिलता है एंड अदर विमेन सी कि ये पॉसिबल है, तो इट मोटिवेट्स देम ऑल्सो। So it's a very good gesture, it's a very good move that people are appreciating और Women's Day के occasion में हो रहा है, तो definitely this inspires and encourages more people, more women rather, yeah. Thank you so much, thank you. बहुत ही अच्छा लग रहा है, नॉट एज एन वुमेन मैं बोलूँगी बट एज अ पर्सन ऑल्सो। सबको अच्छा लगता है अगर उसका रिकॉग्निशन मिले, उसका एक उसका प्रेस्टिजियस एक अवार्ड शो में उसको वो रिकॉग्नाइजेशन मिले। तो थैंक यू सो मच मासा एक्सेलेंस अवार्ड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड ऑल्सो मुझे ये भी चांस दिया गया एज ए इंटरनेशनल फैशन कोरियोग्राफर, मैंने इसका कोरियोग्राफी किया है, यहाँ का जो रनवे हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। एंड कमिंग टू माई सेल्फ, आई एम शताब्दी रॉय, द इंटरनेशनल फैशन कोरियोग्राफर, pageant coach and groomer, and also the Mrs. India 2021 and Mrs. India International 2022. একজন সেরামিক ইঞ্জিনিয়ার, আমি ওখানে কাজকর্ম করি। শান্তিনিকেতন হ্যান্ডিক্রাফটস নিয়েই আমার সমস্ত কাজকর্ম। ওখানকার যত শিল্পী আছেন, আমার কর্মচারী, ওখানকার যারা কাজকর্ম করেন, শিল্প সত্তাকে বজায় রেখে এবং অসাধারণ তাদের সৃষ্টি, সেই কাজ নিয়ে আমি এই আমার পথ চলা। এবং আমি মাসা উইমেন্স এম্পাওয়ারমেন্টকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এখানে ইনভাইট করার জন্য এবং আমাকে পুরস্কৃত করার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ আমার MSME एवं समारोह 2 रोमांचक पहलों की शुरुआत के साथ समाप्त हुआ। एक था उद्यमिता हैकथॉन और दूसरा MSME आयुष केंद्र। ये कार्यक्रम विकास और अवसर को बढ़ावा देने के लिए मंत्रा फाउंडेशन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। मासा महिला उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह में महेश अग्रवाल और राधे श्याम गोयनका एडवोकेट सहित कई लोग सम्मानित अतिथि थे। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की यह खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।